ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी का 4 साल दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का दूसरा तवील तरीन दौरे हुकूमत तो है ही, लेकिन साथ साथ मुश्किल तरीन दौर भी है। आपको नहीं लगता कि जो नया वजीर आजम आएगा उसके लिए मुश्किलात ज्यादा होंगी? यकीनन होंगी, इसलिए कि यूसुफ रजा गिलानी जो है पिछले 4 साल तक अंगारों पर चलते रहे हैं और वो ऐसा रक्स सर्कस पर ऐसे रस्से पर चल रहे थे कि ये इनके हाथ में एक स्टिक थी जो अंगारे थी, वो जलती हुई और दहकती हुई स्टिक थी और उसके ऊपर तवाज़ुन भी बरकरार रख रहे थे और चलने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उन्होंने 4 साल निकाले, ये बहुत बड़ी बात थी। हम तो ये समझ रहे थे कि इनको 4 महीने भी नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन वो बहरहाल चले हैं और उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है वो मुझे ये एतराज़ है कि गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई, मुझे ये एतराज़ है कि डिलीवरी नहीं हुई लोगों की तरफ से, लेकिन उनका भी ये चीखो पुकार जो है वो कोई बेजा नहीं होगी कि हम दीवार से लगे रहे, हम बंद गली में खड़े रहे, हमारी बात को नहीं सुना गया या हमें स्पेस नहीं दी गई। उनके पास स्पेस नहीं, वो हमेशा कोर्टों में रहे, हमेशा अदालतों में रहे, वो हमेशा पेशियों पर रहे। कोई एक स्पेस ऐसा नहीं आया है कि उनको सांस लेने का मौका मिले और वो चारों तरफ से यलगार में रहे और इस दौरान में उसने 4 साल निकाले। मैं इसको कारनामा समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने 4 साल निकाले। ठीक, नज़ीर लगारी साहब, आपसे इसी के ऊपर मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइन पर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, उनसे पीटीआई का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जो नया वजीर आजम है आपके ख्याल में कौन होगा और क्या वो खत लिखने की पाबंदी करेगा? देखिए, बात यह है कि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, मेरे ख्याल में तो बजाय इस बहस में कि कौन वजीर आजम होगा, एफर्ट ये होनी चाहिए कि जो मुल्क के हालात हैं माशी तौर पर, जो बिजली के रोज़ाना जो राइटिंग हो रही है, ख़ास तौर पर पंजाब के तो गली गली में, शहर शहर, अब तो हमारे देहात में भी होगी, मेरी रूरल कंस्टिट्यूंसी है, जब किसी को आप 22 घंटे 23 घंटे बिजली ना दें, ना वो सो सकता है, ना खा सकता है, ना खेत में पानी दे सकता है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इसलिए एक रास्ता इसका ये है कि जमहूरी जो इसका रास्ता मुझे समझ आ रहा है, ताकि जो भी हुकूमत आए वो जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि ये कोई जादू का तो नहीं है कि रातों रात ये मामला हल होगा, और जिम्मेदारी वो उठाएं लॉन्ग टर्म, और उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन जल्द कराए जाएं। वैसे भी इलेक्शन अब दूर तो नहीं है, वैसे भी करीब ही हैं, तो मेरे ख्याल में तो इसका बेहतरीन हल यह है कि इलेक्शन कराए जाए। आप ये समझते हैं नया वजीर आजम लाने के बजाय आम इंतखाबात होने चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी, इससे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, और शायद पीपल पार्टी भी ये अगर समझती है कि 2-3 महीने में उसके हाल बेहतर होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको कोई जादूगर तो नहीं है कि जो 4.5 साल में नहीं हल कर सके वो 2-3 महीने में कर देंगे। इसलिए मैं तो समझता हूँ सारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इलेक्शन जल्द करा लिया जाए। नए वजीर आजम की बात की जा रही है, नए वजीर आजम की आपने भी बात की कि जो असल मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। 4 साल के दौरे हुकूमत में नहीं हो सके मसाइल हल, क्या इतने छोटे अरसे में हो सकेंगे? जी, मैं नहीं समझता हो सकेंगे। इसे तो मैं इलेक्शन का एडवोकेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबके लिए बेहतर है। पाकिस्तान के अवाम असल में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मौका मिल जाएगा कि वो जजमेंट अपनी कुछ दे दें, ओपिनियन दे दें, और जिस पे जिम्मेदारी थोपते हैं फिर वो भी बंदा ये और पार्टी सोच के आए कि इसका ये मजीद टाला नहीं जा सकता, तो जिंदगी मौत का मामला बन गया लिटरली। एक तो होता है ना कि कहावतन जिंदगी मौत का है, पानी नहीं मिल रहा। आज भी मेरे हल्के के लोग मेरे पास आए हुए थे, कहते हैं कैद के खतरे। मैंने कहा क्यों? कि जी हम तो, हमारे खेतों में पानी नहीं है और तो अगली फसल ही नहीं बो सक रहे। तो जब ये हालात हो जाएंगे फिर क्या होगा? कसूरी साहब, अभी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं हो सका, आम इंतखाबात की बात आप कर रहे हैं। जी हाँ, देखें, ये बाकी पहले तो सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको अगर ये मद्देनजर रखा जाए तो बाकी मसाइल हल हो सकते हैं। नहीं तो जो होती है जो मल्टी पार्टी सिस्टम में एक किस्म की राइवलरी, वो तो बहरहाल रहती है, लेकिन जब हालात इतने खराब हो जैसे इस वक्त हैं, कराची के आप हालात देख लें, और पंजाब का तो इतने हालात मुझे कोई बुरे याद ही नहीं है कि जब 22-23 घंटे बिजली नहीं आएगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी का पहिया चलना बंद हो जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर डिटेरिएशन हर जगह है। फिर बलूचिस्तान ट्राइब और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हैं,
ये देर पा हल ढूंढते हैं और एक मनसूबाबंदी। कुसूरी साहब, आखिरी बात एक आपसे पूछना चाहूंगी, मखदूम शहाबुद्दीन का नाम लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, आप क्या समझते हैं, मुनासिब नामजदगी है? देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता किसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये पीपल्स पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। मैं तो बहसियत पाकिस्तानी यही आपकी खिदमत बहस कर रहा था कि बेहतर है कि हम लोगों को मौका दिया जाए नई हुकूमत चूज करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब पीटीआई का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। इससे पहले हम बात कर रहे थे नज़ीर लगारी साहब से। नज़ीर लगारी साहब ही की बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक।